अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन प्लाजा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, उन सबको बहुत सलाम। तो आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर हाजिर आपके सामने। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिन हमने फ्रैक्शन के हिसाब से वीडियो बनाई, फिर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको दिया, फिर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको दिया। तो अब आज हम हाजिर हैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए एवरेज को, इन शॉर्ट ट्रिक से पहले मैं आपको थोड़ा सा एवरेज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि व्हाट इज एवरेज, ठीक है। तो या मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि व्हाट इज एन एवरेज। एवरेज तो आप वैसे काफी सारे लोगों को पता होगा कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन अगर हम लिखें, तो डेफिनेशन क्या इसकी है कि सिंगल वैल्यू which represent the whole data is called an average। ठीक है जी, ये इसकी एक बहुत ही अच्छी सी और शॉर्टकट सी डेफिनेशन है कि अ सिंगल वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंट द होल डेटा इज कॉल्ड एन एवरेज। अब एवरेज होता क्या है, अब देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि एक सिंगल वैल्यू जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। अब एवरेज निकाला कैसे जाता है, देखिए एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या होता है कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज दी हुई उनको आप सम कर लें और डिवाइड कर लें उनकी तादाद से। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, जैसे क्रिकेटर है, उस क्रिकेटर का जो एवरेज आ रहा है, एवरेज रन जो आ रहा है वो 40। अब 40 किससे आता है, तो हम ये करते हैं कि उस क्रिकेटर की जितनी भी इनिंग्स होती हैं, उस इनिंग्स में जो स्कोर बनाया जाता है उस स्कोर को हम ऐड कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसकी इनिंग्स की तादाद से। अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है क्रिकेट के अंदर के जिस इनिंग में वो नॉट आउट वापस जाता है उस इनिंग को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो फार्मूला है वो यही है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो हफ्ते के 7 दिन काम करता है, ठीक है, और सॉरी 6 दिन। तो 6 दिन में वो क्या करता है कि वो एक दिन में 300 कमाता है, फिर एक दिन में 200 कमाता है, फिर एक दिन में 250 कमाता है, इस तरह से एक दिन में 400 कमाता है, ठीक है। इस तरह से एक दिन में 125 कमाता है, ठीक है। इसी तरह से 450 कमाता है और एक दिन में 350 कमाता है, ठीक है। तो ये 6 वैल्यूज हो गई, ठीक है। यानी कि समझ लें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 6 दिन में वो इसकी जो सैलरी यानी जो अर्निंग है वो ये है। अब हमें इसकी जो अर्निंग है इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 150, ठीक है, और डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 300 प्लस 200 500 हो गया, 550 को हम छोड़ देते हैं, 700, 1100, 1200 एंड 1204, 1600, उसके बाद ये 1700 और ये 50 आ गया। तो ये आ गया टोटल 1750 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में हमारे पास आ जाएगा 6 2 12, 6 2 12, 5 कैरी हो गया, 55 हो गया, और 6 9 54, ठीक है। 10 आ गया, 6 1 6, उसके बाद 4 आ गया तो 6, ठीक है। इस तरह से पढ़ने चलता रहेगा। तो इसकी एवरेज सैलरी जो हो गई पर डे के हिसाब से वो कितनी हो गई, हम इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 292। तो 292 जो है उसकी एवरेज जो है वो पर डे की इनकम आ रही है। तो ये बेसिकली एवरेज का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो बेसिक जो एवरेज आप जिसको आप एवरेज कहते हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन में हमने आपको यहाँ पर लिख दी। उसके बाद एवरेज का हमने फॉर्मूला ही बता दिया कि क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, देखिए असल बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है कि वीडियो आप एंड तक देखिएगा।
टॉपिक हमारा बेसिकली क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ एवरेज, नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उससे हम एवरेज नहीं निकालने जा रहे, हम शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा ताकि आप जो है वो वीडियो के साथ शॉर्ट ट्रिक को भी सीख सकें, ठीक है नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि एवरेज होता क्या है और एवरेज का हमारे पास फार्मूला क्या है। तो हम चलते हैं वापस की शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम कुछ ठीक है, ये अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक के लिए अब हम चलते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज ऑफ, पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक एवरेज, शॉर्ट ट्रिक ऑफ एवरेज ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर में हम कैसे शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हुए एवरेज निकाल लेंगे, वो ही लंबा छोड़ा तरीका नहीं, हमें शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, ठीक है। तो सॉरी, इसको हम फर्स्ट नंबर 1 के, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, देखें क्वेश्चन हमारे पास है इसका, फाइंड द एवरेज ऑफ, ठीक है, ऑड नंबर है तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इसका हमें एवरेज निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है वो उस मेथड को हम फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे। देखें पहला ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से लिखते रहेंगे और कहाँ तक, जहाँ पर 20 ऑड नंबर्स, पहले 20 ऑड नंबर्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखें इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर मौजूद है, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर मौजूद है। कितने ऑड नंबर्स के आपने एवरेज निकालना है, फर्स्ट 20, तो इसका आंसर भी 20 ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है वही आपका आंसर आएगा, ठीक है, वही आंसर आएगा। तो हम इसको हम दोनों तरीकों से कर लेते हैं, जो इसका बेसिक जो एवरेज का फार्मूला उस हिसाब से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। देखिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन मेथड जो है उससे हम पहले सॉल्व करते हैं। कॉमन मेथड के हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए पहले 5 1 + 3 + 5 + 7 और +9 हो गए पहले 5 ऑड नंबर। और डिवाइड किससे करेंगे, 1 2, ये 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 21 + 1 कितना आ गया, 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। तो हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर मौजूद है। यहाँ पे हमने 20 लिखा था तो इसका आंसर क्या आएगा, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज भी 5 ही आएगा, शॉर्ट ट्रिक है। क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक में वो क्या होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ याद रखने के लिए। फॉर्मूला, इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन ही आंसर होता है। एन से मुराद क्या है कि जितने ऑड नंबर्स का आपसे एवरेज कहा जाए वो एन है और एन ही इसका आंसर होता है। यहाँ पर देखिए 5 था तो यहाँ पे एवरेज भी 5 आया, ठीक है। हमने इसको जो कॉमन मेथड था, जो ट्रेडिशनल मेथड था उससे भी सॉल्व किया, उससे सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर क्या है, 5 आया। तो ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक है किसके लिए,
ऑड नंबर्स के लिए, शॉर्ट ट्रिक ऑफ एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है जी, तो ये होपफुली कि ये ट्रिक जो है आपके जरूर समझ में आई होगी, और इसके हवाले से अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, हम चलते हैं हम अपने दूसरे शॉर्ट ट्रिक की तरफ। अब शॉर्ट ट्रिक ऑफ एवरेज ऑफ इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारा अभी फिलहाल ये क्वेश्चन सारा रब कर देते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सेकंड ट्रिक की तरफ। तो यहाँ हम लिख देते हैं हम सेकंड। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ऑफ एवरेज ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन मेरी वीडियो मौजूद है उसके अंदर इवन और ऑड का मैंने ऐसे पूरा डिटेल से जिक्र किया है। फिर मैं यहाँ बता दूँ कि ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, और इवन वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक आ रही है वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक ऑफ एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। यानी इवन नंबर्स की हमें शॉर्ट ट्रिक देखनी है कि उनका सम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इवन नंबर के लिए क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब फर्स्ट 10 इवन नंबर्स अगर हम इसको वैसे ही जो ट्रेडिशनल मेथड है या जो कॉमन मेथड है या हमारे पास जो एवरेज का फार्मूला है उस फार्मूले से हम चलते हैं तो क्या होगा, लेकिन उस फार्मूले से चलेंगे तो क्या होगा कि एवरेज का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन हमें उस मेथड पे नहीं जाना, हमें क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखें, इसका जो फार्मूला मैं आपको बाद में लिखूंगा, फार्मूला क्या होगा शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसका एवरेज निकालने जाएं तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे इसका, 10 पहले 10 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, और ये है कितने 10 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 आ गए। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, 2 और 4 6 6 और 6 12 12 8 20 10 30, ये हो गया 30 के बाद 20 34 42 42 और 14 56 56 और 16 72 72 और 18 19 90 92 और 20 कितना हो गया 110 डिवाइड बाय 10। इसका आंसर क्या आ गया 11। ये तो वही मेथड था, कौन सा जो नॉर्मली हम करते हैं या जो कॉमन मेथड है या जो ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन हमें किस तरह करना है, हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना भाई, हमें क्योंकि हमारा टाइम नहीं, हमें तो सेकंड्स के अंदर जो इसका आंसर निकालना है। इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n+1। ठीक है, इवन के लिए क्या हो जाएगा n+1। अब n यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10, ये n है, तो n क्या हो जाएगा, n के हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा इसका, देखिए n हो गया 10, 10+1 कितना हो गया 11। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ से भी 11 आ रहा है और वहां से भी 11 आ रहा है, तो मैंने आपके सामने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है कि ये एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियर ना हुआ, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 जो है, यानी कि इसकी एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, देखें फॉर्मूले के हिसाब से n+1। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ दोनों, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है, यहाँ 5+1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो ये आंसर अभी आपके सामने मैंने शॉर्ट ट्रिक से लिख दिया। अब इसको हम कॉमन मेथड या ट्रेडिशनल मेथड उससे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि उससे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो फर्स्ट 5 क्या हो जाएंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये इसको ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 6 6 + 6 12 12 + 8 20
20 + 10 30, तो 30 और इससे डिवाइड करना 5 से, तो 5 × 5, 5 6 तो देंगे वही 6 आंसर आ गया। तो इस तरह का कोई भी सवाल हो कि फर्स्ट 7, फर्स्ट 10, फर्स्ट 5, तो इसमें आपको इतने लंबे चौड़े मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑड का भी बता दिया है कि ऑड में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला n होता है, इसलिए कि जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स वही आपका आंसर आ जाता है n, ठीक है। और इवन में क्या होता है, इवन में क्या होता है n+1, यानी जो भी आपका फर्स्ट इतने नंबर्स का निकालना है तो उसमें +1 कर दें तो वो आंसर आ जाता है 6, ठीक है जी। तो ये हमने दोनों की शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली, इवन की भी ऑड की भी, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मजीद हम चलेंगे नेचुरल नंबर्स की तरफ भी और दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी, उसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है एवरेज की, ये आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक को आप अप्लाई भी करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आगे भी बढ़े, ठीक है। और होपफुली उम्मीद करता हूँ कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी करें, खासतौर पर बेल आइकन के बटन भी प्रेस करें, इसमें ऑल का ऑप्शन होता है, ताकि हर नई आने वाली सारी वीडियो जो है वो आपको टाइमली आप तक पहुंचे, ठीक है जी। तो अब नई वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ इसी से लिंक होगी वो एवरेज के भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।